दिल्ली के पंजाबी बाग में चल रही एकल श्री राम कथा के दौरान उच्चतम न्यायालय की जानी मानी वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान द्वारा लिखित पुस्तक एकल एक क्रांति का भव्य रूप से विमोचन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान नाजिया इलाही खान ने बताया कि इस पुस्तक में शिक्षित, स्वास्थ्य और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए समर्पित भाव से सेवारत एकल अभियान द्वारा समाज निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसी एकल अभियान से संबंध भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाया जा रहा है। इस पुस्तक में भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्षों की यात्रा का क्रमवार व्याख्या की गई है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से एकल द्वारा दिए जा रहे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा और स्वावलंबन शिक्षा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी दिखाते हुए ये बुक लिखी गई है। बुक में एक ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है जिसने पहली बार एकल पे क्या काम हो सकता है, कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने हरकतों से, अपनी एक्टिविटी से दिखाया था, अपनी एक्टिविटी से दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जाकर के, जो झारखंड था, जब वहां पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, आके नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। और सबको पता है कि एकल ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत सामाजिक काम किया है और एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हमेशा भारत की प्रथाओं को लेकर के आगे बढ़ा है, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ा है, इस राष्ट्र भूमि के हित में हमेशा काम किया है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। एकल एक ऐसी संस्था है जो अपने काम से जानी जाती है, अपने नाम से नहीं जानी जाती है। एकल वहां पहुंचती है जहां शायद कोई नेता और मंत्री भी नहीं पहुंच पाते हैं। एकल वहां जाकर के काम करती है जहां शायद हमें जाने में इनका इंतजार करना पड़ता है। एकल वैसे बच्चों को शिक्षा देती है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है या सरकार को भी नहीं पता होता है। मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़े पिलर का काम कर रही है एकल, और सरकार को भी इन चीजों को मतलब मुलाकात करवा देता है एकल के। देखिए यहाँ पर भी इतना ज्यादा काम था जो एकल ने अपने अंडरटेक लेकर के किया है। तो बुक बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत कोशिश की गई है उस बुक के जरिए, शब्दों के जरिए एकल के काम को दर्शाने का और बताने का, एकल के खूबसूरत और सामाजिक कार्यकर्ता के काम को शब्दों के जरिए लिखा गया है। बुक यही है, क्योंकि जब आप इंसानियत पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज के काम पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज को समझाने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को अपनी सभ्यता के ओर लेकर आने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को ये नया युवा पीढ़ी को ये बताते हैं कि अपनी प्रथाओं के भीतर रह करके किस तरीके से आप समाज का काम कर सकते हैं, तो बुक लिखने में समय लगता है। लेकिन प्रिंट होने में हमारे भाइयों ने जो अपना एक इतिहास दिखाया है, अपना जो एक एनर्जी दिखाई है, जो एफर्ट दिखाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है कि किस तरीके से बुक के प्रिंटिंग और बुक के करेक्शन को ठीक किया है। रात आई थिंक 7 या 8 रात हमारे भाई लोग सो नहीं पाते। तो राय नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म से नहीं आती हूँ, और अभी 31 मार्च को टिप्पू सुल्तान मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ करके आई था, क्योंकि वो मेरा संवैधानिक हक भी था और वो मेरा इस्लामिक हक भी था। लेकिन मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं कोई शरिया वाली मुसलमान नहीं, मैं कोई पाकिस्तान में तो खड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक संवैधानिक देश में खड़ी हुई हूँ। और इस देश में 3 तलाक हटा करके अपनी मुसलमान बहन और बेटियों को अगर मैंने आजाद करवाया तो वो कोई कुरान हाथ में लेकर के आजाद नहीं करवाया था, मैंने संविधान हाथ में लेकर के आजाद करवाया था। जो लोग वक्फ बोर्ड पर अपनी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता और जुमलाबाजी से चंद दिन टीआरपी और न्यूज चैनल पर थे, क्या असदुद्दीन अवैसी या नमाजवादी समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी ने कुरान के पन्ने खोल करके बताए कि किस आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है? सिर्फ इस्लाम में दखल अंदाजी हो रही है,
ये तो हम ना मानेंगे और ये हम मानने भी नहीं देंगे। जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो चिल्ला रहा है, जो चोर नहीं है वो नहीं चिल्ला रहा है। हाँ, क्यों मोपला में नहीं कटे, मालाबार में नहीं कटे, कर्नाटका में नहीं कटे, कश्मीर में नहीं कटे, अभी हालिया में बांग्लादेश में नहीं कटे? अरे कटे तो ना, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जहाँ जहाँ कटे थे वहाँ वहाँ कटे हैं। अभी देखिए बंगाल में क्या हाल है, रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा है, भगवान राम का नाम लेना पाप हो गया है वहाँ। हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी क्या बोलती हैं, रामायण नाम ली भी जेल पाठावो, राम का नाम लोगे तो जेल भेजेंगे। तो बटा जहाँ जहाँ है हिंदू वहाँ वहाँ कटा है। इसका संज्ञान लेकर के जिस एकल अभियान का आरंभ हुआ उसके बारे में मुझे अपार आदर है, और भारत की समरसता निर्माण करने के लिए यह अभियान सर्वाधिक योगदान दे रहा है, ये हमारा अनुभव है। अत्यंत बड़ा हमारा वर्ग वनवासी लोगों का है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना यह बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाहर कैसे निकले ये प्रतिष्ठा एकल विद्यालय के माध्यम से, इसका उत्तर हम लोगों को मिला।